कहानी शुरू होते ही मुख्य पात्र सियोंग का परिचय दिया जाता है। उनके बेटे का जन्मदिन आ गया था। सेओंग की माँ उसे अपने बेटे को रात के खाने के लिए बाहर ले जाने के बदले पैसे देती है। सेओंग को अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। उसने अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लिया। फिर वह अपनी माँ से सारे पैसे चुरा लेता है। यह घुड़सवारी पर पैसे का दाव लगाता है और 4 मिलियन जीतता है। सेओंग ने एक व्यवसाय से पैसे उधार लिए, इसलिए वे लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। उन्होंने सेओंग का अपहरण कर लिया और उसे बुरी तरह पीटा। जब सेओंग उनके पैसे वापस करने के लिए अपनी जेब की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, यानी घुड़सवारी से जो पैसा उसने जीता है। तभी उन्हें उनके पास से भागते समय एक लड़की से टकराने की याद आती है। उस लड़की ने बेशक उसकी जेब ढीली कर दी। क्योंकि सियोंग के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने उसे 1 महीने की सजा दी है। इस समय में उन्हें उनके पैसे वापस करने होते हैं। फिर सेओंग पैसे की व्यवस्था करता है और अपने बेटे को रात के खाने पर ले जाता है। इसके बाद सेओंग आनन फानन में स्टेशन पहुंच जाता है। गनीमत रही कि उनकी ट्रेन छूट गई। एक आदमी सियोंग आता है जब वह बैठे बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। वह एक अनजान व्यक्ति था। सोंग उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अनजान व्यक्ति सेओंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वह सियोंग से कहता है कि अगर तुम इस खेल को जीतोगे तो मैं तुम्हें जीते हुए 1 लाख दूंगा। बहुत सारे पैसे की बात सुनकर सेओंग इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत पिटने के बाद सेओंग गेम जीत जाता है। इसका मतलब है कि उसे 1 लाख जीते। अज्ञात व्यक्ति सेओंग को यह कहते हुए कार्ड देता है कि यदि आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो नंबर पर संपर्क करें। घर लौटते हुए सेओंग की मां सियोंग से कहती है कि आपकी बेटी अगले साल अपने सौतेले पिता के साथ अमेरिका जा रही है। यहाँ पता चलता है कि सेओंग ने तलाक ले लिया और उसकी पत्नी ने शादी कर ली। सेओंग कभी नहीं चाहता कि उसकी बेटी उससे दूर जाए। वह अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहता है, इसलिए वह कार्ड नंबर पर कॉल करता है। सोंग को एक कार में लाया गया था और अन्य लोग भी थे। वे सभी बेहोश हो जाते हैं और जब वे जागते हैं तो वे खुद को 456 अन्य लोगों के साथ एक सुविधा में पाते हैं। वे खिलाड़ी के रूप में वहां थे क्योंकि उन्होंने वर्दी पहन रखी थी। इस सुविधा का मेजबान एक आदमी था जो वहां सबसे आगे था। वह उन पर नजर रखे हुए थे। एक बात कॉमन थी, जिन लोगों को लाया गया था वे कई कर्ज ले चुके हैं। सेओंग खिलाड़ी नंबर 1 से मिलता है। वह एक बूढ़ा आदमी था। उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए उन्हें यहाँ लाया गया था। उनका जीवन भी समाप्त होने वाला था। 2 खिलाड़ियों के बीच लड़ाई होती है जिसमें लड़की का नाम सैब्योक रखा जाता है और लड़के का नाम जंग रखा जाता है। सेबीक वह लड़की थी जिसने सियोक के पैसे चुराए थे। उसने उसकी जेब फाड़ दी है। सोंग उसे देखकर पहचान लेता है। वह उससे अपने पैसे के बारे में पूछने के लिए उसके पास जाता है। इसी बीच कुछ गार्ड गुलाबी रंग की वर्दी पहनकर पहुंच जाते हैं। उनके चेहरे ढके हुए थे। गार्ड उन खिलाड़ियों को बताते हैं कि आप सभी को यहाँ कुल 6 गेम खेलने हैं। इस गेम के विजेता के पास बहुत सारा पैसा होगा। उनके हस्ताक्षर एक अनुबंध पर लिए गए थे। इस अनुबंध का पहला नियम यह है कि कोई भी खिलाड़ी अपने दम पर इस खेल को नहीं छोड़ सकता है। दूसरा नियम यह है कि जो भी खिलाड़ी खेलने से मना करेगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। उनके लिए एलिमिनेट शब्द का क्या अर्थ है, हम बाद में पता लगाएंगे। तीसरा नियम यह था कि यदि अधिकांश खिलाड़ी खेल खेलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वे छोड़ सकते हैं। इसके बाद उन्हें गेम खेलने के लिए ले जाया गया। सेओंग अपने सहपाठी संगू से मिलता है जो उसे बचपन से जानता है। सियोंग उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वह व्यापार के लिए देश से बाहर चला गया है। पहले गेम के लिए एक विशाल गुड़िया थी। इस खेल का नियम इतना सरल था। यह था, जब भी गुड़िया गाएगी तो उन्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यह गाना बंद कर देगी। उन्हें रोकना होगा, हिलना नहीं पड़ेगा। अगर कोई आगे बढ़ेगा तो उसे हटा दिया जाएगा। पहले तो लगा कि सब कुछ मजाक था, लेकिन जब एक लड़का चलता है तो उसे गोली मार दी जाती है। मिटाने का अर्थ था। इसका मतलब है कि वे समाप्त हो जाएंगे। इसे देखकर वे सभी घबरा जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वे खतरे में हैं। वे भयभीत और भयभीत हैं, इसलिए वे भटकते हैं। अब खेल के नियम की वजह से जो चल रहा था वह खत्म हो जाएगा। बचे हुए लोग किसी तरह खेल को पूरा करते हैं। कुल 456 में से केवल 255 खिलाड़ियों को छोड़कर शवों को हटा दिया गया था। सभी खिलाड़ी डर गए थे
अब कोई भी खेल खेलना नहीं चाहता है। नियम संख्या 3 के अनुसार यदि बहुमत चाहता है तो वे खेल को छोड़ सकते हैं। मूल्य राशि दिखाए जाने से पहले फ्रंटमैन वोटिंग प्रक्रिया करता है। पैसा विजेता मिलेगा, लेकिन अगर वे खेल छोड़ देंगे तो यह पैसा मृत खिलाड़ी के परिवार को दिया जाएगा। पुरस्कार राशि कुल 45 अरब वोन थी। मतदान किया जाता है जिसमें बहुमत खेल नहीं खेलना चाहता था, इसलिए खेल वहीं रुक गया। भविष्य में वे चाहें तो खेल से दोबारा जुड़ सकते हैं। उन सभी को उनके घर ले जाया गया। अगले दिन सेओंग थाने जाते समय पुलिस को सारी बात बताता है, लेकिन वे सेओंग में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता है कि वह पागल है। सेओंग उन्हें कार्ड दिखाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस पर नंबर गलत था। सोंग घर लौट आया, लेकिन उसकी मां वहां नहीं थी। सेओंग का सहपाठी संगहू अपनी मां को चुपके से देख रहा था। इसी बीच सोंग आ जाता है। सांगवू सेओंग को बताता है कि परेशान होकर मैं 6 अरब कर्ज के नीचे हूं। वह बताता है कि मैंने ग्राहकों का पैसा स्टॉक मार्जिन में डाल दिया है। अफसोस की बात है कि सारा पैसा बर्बाद हो गया। सियोंग को अस्पताल से फोन आया। सोंग की मां का पैर घायल हो गया। मधुमेह का इलाज न कर पाने के कारण उसका घाव बड़ा हो गया था। डॉक्टर सियोंग से कहते हैं कि आपकी मां का इलाज किया जा सकता है, इसके लिए हमें उसका पैर निकालना होगा। इस ऑपरेशन में बहुत पैसे की जरूरत होती है। जाहिर सी बात है कि सेओंग के पास पैसे नहीं हैं, यहाँ तक कि उसने अपनी मां के बीमा के पैसे भी खत्म कर दिए हैं। सेओंग पैसे मांगने के लिए अपनी पत्नी के पास जाता है। उसकी पत्नी ने पैसे देने से मना कर दिया। उसकी पत्नी कहती है कि उसका पति सोंग पैसे मांगने आया है। उसका पति सेओंग को पैसे देने आता है और कहता है, मेरे परिवार से दूर रहो। सोंग उसे पीटने लगता है। तभी उसकी बेटी भी आ जाती है। इसके बाद सेओंग का दोस्त पैसे मांगने के लिए अपने बॉस के पास जाता है। उसका बॉस पैसे देने से मना कर देता है, इसलिए उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान एक मशीन में उसके मालिक का हाथ घायल हो जाता है और मौका पाकर सेओंग का दोस्त पैसे लेते हुए भाग जाता है। घर लौटते हुए सेओंग का दोस्त अपनी पत्नी से कहता है कि पहली उड़ान भरो और निकल जाओ। सेबियोक एक एजेंट से मिलता है क्योंकि उसे अपनी मां को उत्तर से दक्षिण क्षेत्र में स्थानांतरित करना है। सेबीक वह लड़की है जिसने सेओंग के पैसे चुराए हैं। सेबियुक को अपनी मां को यहाँ लाने के लिए पैसों की जरूरत है। सेबियुक का एक बड़ा भाई है जिसे उसने वादा किया था कि वह अपनी मां को लाएगा। बाद में एक अधिकारी को दिखाया जाता है कि उसका भाई लापता था। अधिकारी अपने भाई के घर जाता है। उसे पता चलता है कि उसका भाई पिछले कुछ दिनों से उसके घर नहीं आया है। घर की जांच करते समय अधिकारी को वहां एक कार्ड मिला। अधिकारी ने थाने में सेओंग के साथ वही कार्ड देखा। अधिकारी सेओंग से संपर्क करता है और इसके बारे में पूछताछ करता है, लेकिन सेओंग ने जवाब देने से इनकार कर दिया। जब सेओंग घर लौटता है तो उसे फिर से वह कार्ड मिल जाता है। सेओंग ने फैसला किया कि वह फिर से खेल में शामिल होगा, इसलिए सभी खिलाड़ियों को एक जहाज के पास ले जाया गया। अधिकारी भी कारों का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं। वह गार्ड खत्म करता है और उसे पानी में फेंक देता है। खिलाड़ियों को एक द्वीप पर एक सुविधा के लिए ले जाया गया। उन्हें अगले गेम के बारे में कोई जानकारी नहीं है और यह कैसे खेला जाएगा। वे अपनी टीम बनाते हैं। सेबीक और उसकी महिला मित्र रात में वॉशरूम जाते हैं। गार्ड से बचकर सेबीक सुविधा की पड़ताल करते हैं। उसने देखा कि गार्ड बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे हैं। गार्ड को शक होता है और एक गार्ड वॉशरूम की जांच के लिए आता है। तब तक सेबियोक लौट आया है। सेबीक अपनी महिला मित्र को वह सब कुछ बताता है जो वह देखता है, लेकिन संगहू उनकी सुनता है। वह इसके बारे में सेब्यूक से पूछता है। वह उसे बताती है कि वे बड़े बर्तन में कुछ पका रहे थे। इसके बाद सभी खिलाड़ियों को खेल के मैदान में ले जाया गया। उनके सामने 4 आकृतियां थीं और उन्हें एक आकृति चुननी थी। सांगवू को खेल के बारे में पता चलता है और उन्हें क्या करना है संगहू सियोक को बताता है कि उन सभी को अलग अलग आकार चुनने होंगे। इसके बाद उन्हें एक छोटा बर्तन दिया गया, उसमें आकृतियां बनाई गई। उनका खेल किसी तरह आकार लेना है, बिना किसी नुकसान के, लेकिन अगर आकार डी आकार का होगा तो उन्हें हटा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वे समाप्त हो जाएंगे। सांगवू आसानी से आकार ले लेता है। घबराकर सोंग की हालत और खराब हो जाती है, लेकिन फिर वह किसी तरह इस गेम को जीत लेता है। उन्हें वापस कमरों में ले जाया गया। 187 खिलाड़ियों की वापसी हुई और अब उनमें से 108 बचे हैं। उसके बाद उन्हें भोजन करने के लिए ले जाया गया। खाने के कारण जंग एक लड़के से लड़ता है
जंग लड़के को पीटता है, वह लड़के को मौके पर ही खत्म कर देता है। खिलाड़ियों के बीच एक डॉक्टर को दिखाया गया है। यह गार्डों की मदद से मरे हुए लोगों के अंगों को चीनियों को बेचता है। इसलिए जब भी शवों को ले जाया जाता है तो वे गायब हो जाते हैं। यह सब एक योजना के तहत हो रहा था। ये गुपचुप तरीके से फ्रंटमैन से हो रहा था। यही वजह है कि वो अपने ही आदमी को कंट्रोल रूम में बैठा देते हैं। वह उनके सभी वीडियो फुटेज को डिलीट कर देता था। गार्ड पहले से ही डॉक्टर को खेल के बारे में जानते हैं ताकि वह जीवित रहे। एक गार्ड डॉक्टर से कहता है कि आज हमने खिलाड़ियों को कम खाना दिया है, इसलिए वे आपस में लड़ेंगे। इससे सभी कमजोर खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाएंगे। इसके साथ ही गार्ड डॉक्टर को अपने अगले गेम के बारे में बताता है। अब 30 मिनट बाद बत्तियां बुझने वाली थीं। सांगवू जानता है कि सेओंग की टीम कुछ बेवकूफी करेगी। वह टीम को बुलाता है और उन्हें आराम से रहने के लिए कहता है। जंग की टीम में डॉक्टर खिलाड़ी जुड़ता है। इधर डॉक्टर जंग को अगले गेम के बारे में बताता है। इसके बाद लाइट बंद हो जाती है और जंग अपनी टीम के साथ सभी को मात दे देता है। एक लड़की को खत्म करने के बाद जंग सेब्यूक को खत्म करने के लिए जाती है, लेकिन सेओंग उसे बचाता है। पहरेदारों ने आकर उन्हें मना किया। अब केवल 80 लोग बचे थे। बाद में तीसरे गेम के लिए ले जाया गया। उन्हें 10 खिलाड़ियों की एक टीम बनाने के लिए कहा गया था। वे भी ऐसा ही करते हैं और अपनी टीम बनाते हैं। जंग को आगामी गेम के बारे में पता है। उसने अपनी टीम में सेमहिला बायोक के दोस्त को शामिल नहीं किया। वह केवल पुरुषों से मिलकर अपनी टीम बनाता है। सांगवू भी अपनी टीम इसलिए बनाता है क्योंकि उन्हें एक खिलाड़ी की जरूरत होती है, इसलिए साइमहिला बायोक की दोस्त उन्हें इसमें शामिल कर लेती है। यह खेल वास्तव में रससाक्षी था। इसका मतलब है कि उनके सामने टीम को गिराना है। खेल शुरू होता है। जंग की टीम इस खेल को आसानी से जीत लेती है। अब बारी थी संघू की टीम की। खिलाड़ी नंबर 1 बूढ़ा कहता है, मैंने अपने जीवन में कई रस्साक्षी खेली हैं, इसलिए वह उनका मार्गदर्शन करता है कि इस खेल को कैसे जीता जाए। उन्होंने किसी तरह खेल जीत लिया है। 30 मिनट के बाद रोशनी को बंद कर दिया जाता है। इस पर संघू उन्हें तैयार होने के लिए कहता है। वे तय करते हैं कि वे एक एक करके पहरा देंगे। जंग की टीम में बुद्धिमान खिलाड़ी थे, इसलिए जंग को डर था कि उनकी टीम उन्हें काट देगी। अब डॉक्टर और गार्ड को शवों के अंगों को बाहर निकाला गया। गार्ड नंबर 28 और 29 इन अंगों की डिलीवरी के लिए जाएंगे। वे एक किडनी वाले शव की बात करते हैं और उसे ज़ॉम्बी कहते हैं। गार्ड नंबर 29 कोई और नहीं बल्कि वह अधिकारी था जिसे अंगों की डिलीवरी करनी है। वह एक गार्ड के रूप में तैयार होता है और संदेह करता है कि वे मेरे भाई के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उसकी एक किडनी भी है। फिर संख्या 28 और 29 अंगों को पहुंचाने के लिए चलती हैं। रास्ते में अधिकारी ने सुरंग में बम को नोटिस किया। 28 नंबर उसे बताता है कि हम कब बाहर जाएंगे, यह जगह ब्लास्ट हो जाएगी। अधिकारी 28 नंबर से अधिक जानकारी लेने की कोशिश करता है। 28 नंबर को उस पर शक होता है। वह अधिकारी को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है। अपना चेहरा दिखाते हुए अधिकारी 29 नंबर पर बंदूक की ओर इशारा करता है। अधिकारी उससे एक किडनी वाले व्यक्ति के बारे में पूछता है। वह कौन है जिसे आप ज़ॉम्बी कहते हैं? संख्या 28 कहती है। वह एक लड़की थी और कहती है कि वह नेता के कमरे में जाकर सारी जानकारी ले सकता है, सभी का डेटा है। यह जानने के बाद अफसर 28 नंबर को खत्म कर देता है। दूसरी ओर डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पता नहीं है। डॉक्टर उग्र हो जाता है। वह गार्ड को पकड़कर लड़ता है और गार्ड को खत्म करने के बाद डॉक्टर भाग जाता है। एक गार्ड भी उसका पीछा करता है और खेल के मैदान में पहुंच जाता है। गार्ड डॉक्टर को फंसाते हुए उसे खत्म करने ही वाला था। नेता आता है और उसे बाद में समाप्त करता है। वह डॉक्टर को भी समाप्त करता है। रास्ते में उसे 28 नंबर की लाश भी मिलती है। वह जानता है कि सुविधा में कोई है। अधिकारी नेता के कमरे में पहुंचता है। चेकिंग के दौरान वह एक कमरे में पहुंचे जहां सबका रिकॉर्ड था। अधिकारी विजेताओं के रिकॉर्ड की जांच करता है और पाता है उसके भाई का नाम था। इसका मतलब वह विजेता था। खिलाड़ियों को चौथे गेम के लिए लिया गया था। उन्हें अपना साथी चुनने के लिए कहा गया। खिलाड़ी भी ऐसा ही करते हैं और अपने साथी चुनते हैं। सेबीक की महिला मित्र भी अपने साथी की तलाश करने की कोशिश करती है। कोई भी उसका साथी बनने को तैयार नहीं था। उसके बाद प्रत्येक खिलाड़ी को 10 कंचे दिए गए। खेल यह है कि खिलाड़ी को अपने साथी से सभी कंचे लेने होते हैं, उसे मजबूर किए बिना।
दूसरा व्यक्ति जिसके पास कंचे नहीं होंगे वह समाप्त हो जाएगा। संगवू और सेओंग का दोस्त सम और विषम खेल खेलते हैं। उन्हें सामने वाले के हाथ में कंचों की संख्या का अनुमान लगाना होता है। सेओंग का दोस्त संगवू के सारे कंचे जीत लेता है। नतीजतन सांगवू के पास अंतिम दौर में केवल एक मार्बल बचा है। संगवू जानता है कि अब उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। वह सेओंग के दोस्त को फंसाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि अगर कोई हम में हारेगा तो उनका मैच फिर से आयोजित किया जाएगा। संगवू चीटिंग करते हुए सेओंग के दोस्त के कंचे बदल देता है। संगवू कंचे लेकर गार्ड को देता है। वह वहां से चला जाता है। सेओंग का दोस्त कंचों की जांच करता है, लेकिन वहां पत्थर थे। खिलाड़ी नंबर 1 की हालत और खराब थी, इसलिए वह इधर उधर भाग रहा था। सेओंग उसे खेलने के लिए तैयार करता है और वे सम और विषम खेल भी खेलते हैं। बूढ़ा आदमी सेओंग के सारे कंचे जीत लेता है, लेकिन आखिरी दौर में बूढ़ा भूल जाता है कि उसने क्या चुना है। सियोंग उसे फंसाते हुए उसके कंचे ले लेता है, लेकिन बूढ़ा चतुर था, उसने एक संगमरमर रखा। वह फिर से भटकता है। सेओंग फिर से उसके साथ एक और खेल खेलने का अनुरोध करता है। बूढ़ा कहता है कि मुझे पता है कि तुमने धोखा देते हुए मुझसे सारे कंचे ले लिए हैं। वह कहता है कि मैं सब कुछ जानता था, लेकिन मैं मूर्ख की तरह काम कर रहा था। यह सुनकर सेनोक को उस पर दया आई और उसने सारे कंचे उसे दे दिए। सेब्यूक और उसकी महिला मित्र भी खेल खेल रही थीं। उनका खेल है, जो दीवार के पास पत्थर फेंकेगा वही जीतेगा। सबसे पहले सेब्यूक ने अपने कंचे फेंके। जब सेब्यूक की सहेली की बारी थी तो उसने अपने सारे कंचे फेंके। इसे देखकर सेबीक अपने दोस्त से इसे फिर से फेंकने के लिए कहती है। उसकी सहेली कहती है, नहीं सेब्यूक, मैं अकेली हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो यह अच्छा नहीं होगा। आपका बड़ा भाई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सेब्यूक का मित्र समाप्त हो गया था, वहां से उनके शव ले लिए गए। वे कमरों में लौट आते हैं। जंग ने नोटिस किया कि सेब्यूक का दोस्त अभी भी जीवित है। वह शांति से बैठी थी। यहाँ यह दिखाया गया है कि सेब्यूक का मित्र भी जंग का मित्र था। उनके आपस में भिड़ने का एक कारण था। जंग के दोस्त ने उसे धमकाया। बाद में फ्रंटमैन को एक शव के पास अधिकारी का पहचान पत्र मिलता है। तब फ्रंटमैन को पता चलता है कि उसके वीआईपी आ गए हैं। फ्रंटमैन उन्हें प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। सभी वीआईपी को कमरों में ले जाया गया और फ्रंटमैन बाद में वीआईपी के दूसरे आदमी के आने के बारे में बताता है। वह मुख्य व्यक्ति थे जिनके बारे में हम बाद में जानेंगे। अगले दिन उन सभी को 5वें गेम के लिए लाया गया। 1 से 16 तक के अंक थे। खिलाड़ी उनके नंबर लेंगे, यानी उनकी संख्या के अनुसार उनकी बारी होगी। आखिरी में पहला और आखिरी नंबर बचा है। इसका मतलब 1 और 16। सेओंग भ्रमित हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चुनना है। यदि वह पहला विकल्प चुनता है तो वह फंस जाएगा क्योंकि वह खेल से अपरिचित है। यदि वह अंतिम अंक चुनता है तो संभव है कि उसकी बारी नहीं होगी। इस बीच समय की कमी के कारण एक आदमी आता है और सेओंग से कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं अपने जीवन में पहले नंबर पर कभी नहीं रहा। उन्हें एक गेमिंग रूम में ले जाया गया। खेल का नियम यह है कि उन्हें दिए गए समय में पुल पार करना होता है। पुल के बीच में 2 गिलास थे। एक साधारण कांच था, लेकिन दूसरा टेम्पर्ड ग्लास था। साधारण शीशा टूट जाएगा जब वे उस पर कदम रखेंगे, वे नीचे गिरेंगे। खेल तब शुरू होता है और वे एक एक करके समाप्त हो जाते हैं। जंग सबके सामने था और आगे नहीं बढ़ रहा था। उनके पास एक ही रास्ता है, आगे बढ़ने या यहाँ मरने का। जंग का दोस्त सामने आता है जो उसे धमका रहा था। वह कहती है कि मैंने तुमसे कहा था जब तुमने मुझे धोखा दिया था कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वह जंग को पकड़ती है और इसके कारण कूद जाती है। वे दोनों समाप्त हो गए। एक आदमी था जो कांच की कंपनी में काम करता था। वह जानता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। जब फ्रंटमैन को इसके बारे में पता चलता है तो वह लाइट बंद कर देता है, इसलिए वे शीशे को नहीं पहचान पाएंगे। उनके पास आखिरी कदम के लिए समय नहीं है, इसलिए संगहू आदमी को धक्का देता है। सांगहू, सेओंग और साई बायोक ने पुल पार कर लिया है, लेकिन शीशा टूटने से वे घायल हो गए। सेब्यूक को भी चोट लगी थी। उधर अफसर ने नौकर को खत्म कर उसकी जगह ले ली है। एक वीआईपी को अधिकारी पर शक होता है। वह उसे मुखौटा हटाने के लिए कहता है। ठीक है, अधिकारी कहते हैं, लेकिन मैं अंदर जाने से पहले अपना मुखौटा हटा दूंगा। फिर अधिकारी वीआईपी के साथ अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर
अधिकारी वीआईपी को बेहोश कर देता है और फ्रंटमैन को यह पता चल जाता है। फ्रंटमैन उसका पीछा करता है और अधिकारी को देखता है। अधिकारी भाग जाता है और एक द्वीप पर पहुंच जाता है। उसका पीछा करते हुए फ्रंटमैन भी पहुंच जाता है। अधिकारी अपने वरिष्ठों को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट जाती है। अधिकारी उसे सारे सबूत भेजता है, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। फ्रंटमैन अधिकारी को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन अधिकारी ने फ्रंटमैन पर एक गोली चला दी। जब फ्रंटमैन अपना मुखौटा उतारता है, तो अधिकारी को पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि यह भाई है। अधिकारी के भाई का मतलब है कि सामने वाला उसे गोली मार देता है। वह पानी में गिर जाता है। कांच की चपेट में आने से सेब्यूक घायल हो गया। वह खून बह रही थी। फिर बचे लोगों को रात के खाने पर ले जाया गया। उनके पास एक चाकू भी रखा हुआ था। इसका मतलब है कि रात में उनमें से कोई किसी को मार डालेगा। सेओंग ने नोटिस किया कि सई बायोक की हालत खराब है। वह सेब्यूक से कहता है कि चिंता मत करो, हम एक साथ हैं और संगू को हरा देंगे, फिर हम छोड़ देंगे और पैसे बांट देंगे। सेब्यूक उसे बताता है कि मेरा एक बड़ा भाई है जिसे मैंने एक अनाथालय में छोड़ दिया है। अगर हम में से कोई बाहर जाता है तो उसे दोनों परिवारों की देखभाल करनी चाहिए। सेब्यूक की हालत खराब थी, उसे डॉक्टर की जरूरत है। सेओंग मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन जब वह लौटता है तो संगू ने साई बायोक को समाप्त कर दिया है। अगले दिन उन्हें आखिरी गेम के लिए ले जाया गया। खेल का नियम सरल था, मरने के लिए मरो। इस गेम का नाम स्क्विड गेम रखा गया। खेल शुरू होता है और उनके बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है। आखिर में संगू की हालत बिगड़ जाती है। सेओंग का कहना है कि मैं इस खेल को रोकना चाहता हूँ। सेओंग संगू को अपने साथ आने के लिए कहता है। सांगवू खुद को खत्म कर लेता है और इसके कारण सेओंग गेम जीत जाता है। फ्रंटमैन सेओंग से कहता है कि आपने अच्छा खेला है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर सोंग को उनके घर पर छोड़ दिया गया। उसके पास एक एटीएम कार्ड है। जब वह इसकी जांच करता है तो वह देखता है कि उसके सारे पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। सेओंग अपने घर में चला जाता है, लेकिन उसके आने से पहले उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। एक साल बाद यह दृश्य दिखाया जाता है। सेओंग की हालत सबसे खराब थी और वह ड्रग्स लेता था। उसने अभी तक पैसे का उपयोग नहीं किया। एक महिला जो फूल बेच रही थी सोंग में आती है और उसे वही कार्ड देती है। उस पर एक पता लिखा होता है। सेओंग उस पते पर जाता है। वहां उसे पता चलता है कि यह सब बूढ़े आदमी खिलाड़ी नंबर 1 द्वारा किया गया है। वह अभी भी जीवित है और बूढ़ा आदमी सेओंग को बताता है कि वह अपने जीवन से थक गया है। मैंने इन खेलों को अपने ग्राहकों के साथ बनाया है, इसलिए लोगों को मरते हुए देखकर मुझे मजा आएगा, लेकिन हमने किसी को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने खेल में भाग लिया क्योंकि खेलना देखने से ज्यादा आनंददायक है। वह कहता है तुम्हारे पास जो पैसा है वह मेरा है। यह कहकर बूढ़ा मर जाता है। इसके बाद सेओंग सईब्योक के बड़े भाई के पास जाता है। वह उसे संगहू की मां के पास छोड़ देता है और उसे इस बच्चे की देखभाल करने के लिए कहता है। वह उसे पैसे से भरा बैग भी देता है। सेओंग स्टेशन की ओर बढ़ता है और वही अज्ञात व्यक्ति जिससे वह फिल्म की शुरुआत में मिला था उससे मिलता है। सेओंग उसका पीछा करता है, लेकिन वह भागने में सफल हो जाता है। फिर सेओंग कार्ड नंबर पर कॉल करता है। वह पूछता है, आप कौन हैं और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप दूसरे लोगों की जिंदगी से छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? लेकिन प्रतिक्रिया थी, सेओंग, अगर तुम जीना चाहते हो तो हवाई जहाज पर चढ़ जाओ। यह अंत है। देखने के लिए धन्यवाद।